Spices is one of the leading chili trading companies in Guntur with a strong presence in the export market, primarily supplying to countries such as Bangladesh, Sri Lanka and Vietnam. Dinesh has been interviewed by media houses like eNadu, ETV and DD Kisan. In addition to his business endeavors, Dineshji served as the Joint Secretary of the Export Merchant Association in Guntur. Put your hands together, everybody, once again for Mr. Dinesh Bangrecha, who will be taking the proceedings further with his talk. Good afternoon, everyone. It's a true honor to be here at the 12th Global Spice Summit. My name is Dinesh Kumar Bangrecha, and I come from world's biggest chilies producer state, also known as Chili City of India, Guntur. I am thrilled to have an opportunity to share with you the fascinating world, one of the most vibrant and essential spices, chilies. From their fairy heat to the rich, complex flavors, chilies have not only shaped business across the globe, but also sparked a cultural exchange that goes beyond the kitchen. Over the next few minutes, I will take you on a journey through the history, significance and impact of chilies, exploring how the humble fruit has become a powerhouse of flavor and health benefits in kitchens worldwide. अभी बसवराज जी ने कर्नाटक बैडगी के बारे में और चिलीज के बारे में बताया। मैं भी चाहूँगा गुंटूर आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ मिर्च के बारे में बताऊं। आंध्र प्रदेश जो मिर्च प्रोड्यूसिंग स्टेट है, पूरे हिंदुस्तान का जितना भी मिर्च पैदा होता है उसका करीब 45 से 50% मिर्च आंध्र प्रदेश में होता है और गुंटूर में, खासकर गुंटूर मार्केट में वो माल ज़्यादा से ज़्यादा आता है। अगर अब टोटल इंडिया का प्रोडक्शन देखें तो 5 से 6 करोड़ का प्रोडक्शन, बैग्स का प्रोडक्शन होता है। उसमें गुंटूर आंध्र प्रदेश कंट्रीब्यूट करता है 2.5 से 3 करोड़ बोरी का। बाकी आपका हमारा तेलंगाना आ जाता है, जो खम्मम वरंगल, वो 1 से 1.25 करोड़ बोरी का प्रोडक्शन करता है। फिर कर्नाटका हो गया, वो 80 लाख बोरी का है। और बाकी पूरा इंडिया जो अदर स्टेट्स हैं वो सब मिला के 70 से 80 लाख बोरी का प्रोड्यूस करते हैं। टोटल ओवरऑल करीब 5 करोड़ बोरी का प्रोडक्शन होता है। उसमें 70% जो डोमेस्टिक मार्केट इसकी है और 3.5 करोड़ बोरी का जो इंडिया का पॉपुलेशन है उसके लिए जरूरत पड़ती है। और 1.5 करोड़ बोरी करीब हर साल एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट का जर्नी 2011 के बाद बढ़ा है, जब से चाइना का यहाँ से एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ। पहले चाइना कभी इंडिया से माल नहीं लेता था, मगर जब से उन्होंने यहाँ का स्पाइसी खाना उन्होंने भी शुरू किया, वहाँ की उनकी खुद की क्रॉप होती थी, मगर स्पाइसी जो तीखापन लाने के लिए वो गुंटूर का ब्लेंड करना जरूरी था उनको, तो वो ग्रो करता गया। हर साल वो 10% के हिसाब से एक्सपोर्ट ग्रो कर रहा है। लास्ट ईयर 2024 में तो एक्सपोर्ट कम हुआ है, शायद वो इंटरनल मैटर हो और उसकी वजह से मार्केट को बहुत ज़्यादा क्रश हुआ है। जो अभी मिर्ची का भाव लास्ट 5 से 6 साल से हिसाब से देखें तो लोएस्ट रेट्स हैं। जो हाई 200, 220 से 250 तक पहुंचने वाला मिर्ची आज 130 रुपये पर आ गया है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बच गया है। अगर पूरे आंध्रा में अगर कैरी फॉरवर्ड का हिसाब लगाएं तो करीब 40 लाख बोरा है, और अगर पूरे हिंदुस्तान का भी देखें तो करीब 80 लाख बोरा से 85 लाख बोरा अभी कैरी फॉरवर्ड बच चुका है। उसकी वजह से मार्केट डाउन बहुत ज़्यादा क्रश हुआ है और आज भी मार्केट डाउन था। 130-35 का भाव चल रहा है, जो हाईएस्ट है गुंटूर मार्केट में, जो तेजा क्वालिटी है। हमारे यहाँ जो वेराइटीज आती है गुंटूर एरिया खासकर, मेनली तेजा है जो हाई पंजेंसी की है। उसके बाद जो पाउडर कंपनी वाले जो यूज़ कर रहे हैं मैक्सिमम, जो बड़ी कंपनी वाले, उसके लिए 341 बहुत बढ़िया है, जिसकी पंजेंसी 40 से 45 हज़ार का आता है SHU के हिसाब से, और तेजा का आता है 80 हज़ार के आसपास। तो तेजा मैक्सिमम गुंटूर से एक्सपोर्ट में ज़्यादा जाता है बांग्लादेश और चाइना के लिए। और पिसाई वाले जितने भी बड़े कारखाने हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप 341 यूज़ करें। 341 का जो क्वालिटी है वो दूसरी क्वालिटी में नहीं आएगा, उसका कलर सस्टेन रहता है और हीट और कलर वैल्यू बहुत बड़ी अच्छी रहती है। जितनी बड़ी कंपनियां वो आजकल सब 341 यूज़ कर रही है, वो खासकर आपको मिलेगा गुंटूर में या वरंगल में। बाकी भाव बहुत
नीचे हैं। गंटूर में करीब करीब देखो, गंटूर में और आंध्र में अगर पूरे मिला लें तो 200 कोल्ड स्टोरेज है और हम वहां पर 1.25 करोड़ बोरी का स्टॉक करने की कैपेसिटी आंध्र प्रदेश में है। और तेलंगाना में करीब करीब 150 कोल्ड स्टोरेज है और वहां पर करीब 70-75 लाख बोरा स्टॉक हो सकता है। कि जितना भी माल आता है, ये जितना भी प्रोड्यूस होता है आंध्र और तेलंगाना और कर्नाटक में, ये सब आने का टाइम जनवरी फरवरी से लगा के अप्रैल तक होता है और पूरा कंज्यूम नहीं हो पाता। इसकी वजह से इसको स्टोर करना जरूरी होता है और जितना माल कंज्यूम हो जाता है बाकी का माल पूरा स्टोर में चला जाता है। इसके लिए वहां पर स्टोर बने हुए हैं और स्टोर वहां पर अच्छा मेंटेन रहता है और स्टोर में चला जाता है। अभी लास्ट ईयर का ये जो रेट डाउन आने का प्रॉब्लम हुआ है कि कोविड के टाइम में जो ब्लैक थ्रिप्स ने अटैक किया था मिर्ची क्रॉप के ऊपर, वो आंध्रा में और कर्नाटक में, तो लास्ट 2 साल से किसानों ने इतनी ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किया है, तो फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से क्वालिटी डिग्रेड हुआ है और जो उसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम हो गई है। तो जो माल यहाँ पर बचा है उसकी क्वालिटी बहुत कम हो गई है और कलर बहुत कम होने की वजह से मार्केट में डाउन है और कोई भी माल कैरी फॉरवर्ड नहीं लेके जाना चाहता। पहले क्या होता था कि माल प्रोड्यूस हो गया, इस साल अगर कंज्यूम हो गया और एक्सपोर्ट हो गया, जो माल बचता था वो नेक्स्ट ईयर में भी काम आ जाता था। मगर अब हालात ऐसे बन गए हैं कि वो पेस्टिसाइड की वजह से क्वालिटी बहुत खराब हो गया। मगर अब इस साल फसल बहुत अच्छा है और क्रॉप बारिश भी अच्छी हुई है और अभी तक कोई पेस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। इसकी वजह से किसानों ने पेस्टिसाइड में भी काम हो रहा है और पेस्टिसाइड भी कम यूज कर रहे हैं। तो हो सकता है इस साल का जो माल आएगा वो अगले साल के लिए भी काम आएगा और इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी। मेन प्रॉब्लम वो कोविड के टाइम में जो ब्लैक थ्रिप्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ और लास्ट ईयर हमने देखा है कि बहुत